जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में अग्निवीर रैली भर्ती 2024 के बारे में, यानी कि जो नई भर्ती होने वाली है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। इसमें मेन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई कैंडिडेट जानना चाहता है कि इस बार क्या भर्ती में आपकी उम्र सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी जाएगी या नहीं की जाएगी। तो आपको एकदम रियल और ऑथेंटिक तरीके से आपको इसका जवाब मिल जाएगा, पूरी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी, जिसके बाद आपको इसके बारे में दोबारा से कहीं से कोई इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में इंडियन आर्मी की हर एक जानकारी आपको सबसे सही मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को कुछ चीजें यहां पे क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, ये गृह मंत्री कार्यालय यानी कि आपका एमएचए की तरफ से यहाँ पे ये ट्वीट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जिसमें आप देखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए डिसाइडेड टू रिजर्व 10% वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट इन सीएपीएफ एंड द असम राइफल्स फॉर अग्निवीर। तो यहाँ पे एमएचए यानी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की तरफ से ये ट्वीट करके बताया गया था कि जो भी अग्निवीर में शामिल होंगे यानी कि अग्निवीर बनेंगे उनके लिए सीएपीएफ की जो भर्ती करवाई जाती है और असम राइफल्स की भर्ती करवाई जाती है, जो कि एसएससी जीडी के थ्रू ये भर्ती आपकी होती है या एसएससी सीपीओ की ये भर्ती होती है, इन सभी में 10% वैकेंसीज आपके लिए रिजर्व रखी जाएंगी। इसी के साथ फिर दूसरा एक और ट्वीट आता है और उस ट्वीट में बताया जाता है कि जो यहाँ पे अग्निवीर में भर्ती होंगे उनके लिए यहाँ पे उम्र सीमा भी में भी छूट मिलेगी। ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव 3 ईयर एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब अपर एज लिमिट टू अग्निवीर फॉर रिक्रूटमेंट इन सीएपीएफ एंड असम राइफल्स। फर्दर फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर द एज रिलैक्सेशन विल बी फॉर 5 ईयर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब अपर एज लिमिट। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि दो चीजें बताई गई हैं। पहली 10% वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व रहेंगी अग्निवीर के लिए। सेकंड बताई गई है कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन बोला गया कि जो अग्निवीर का फर्स्ट बैच होगा उनके लिए 5 साल का, और जो सेकंड बैच होगा या उसके अलावा जितने बैच होंगे उन सभी को यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि यहाँ पे जो आपकी अग्निवीर में भर्ती करवाई जाती है इसकी जो उम्र सीमा होती है 17.5 साल से 21 साल आपकी उम्र सीमा होती है। अब ऐसे में कैंडिडेट चाहते हैं कि जो 17.5 से आपकी 21 साल उम्र सीमा है इसे 17.5 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाए। अब यहाँ पे समझिए कि गवर्नमेंट इसे 23 क्यों नहीं कर रही है और हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसा है, हर चीज के देखिए दो पहलू होते हैं। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप वही बोलने लग जाएंगे जो सभी लोग आपको बोल रहे हैं। सीधी सी बात है कि आपको अपना दिमाग यूज करना है और आपको यह समझना है कि उसके शॉर्ट टर्म फायदे क्या हैं और लॉन्ग टर्म फायदे क्या हैं। ऐसा समझिए कि जो मैं जैसे वीडियो बना रहा हूं या और लोग वीडियो बना रहे हैं, हम जैसे पता नहीं कितने टॉप एक्सपर्ट गवर्नमेंट के पास हैं, तो क्या वो ये सजेशन गवर्नमेंट को नहीं देंगे कि अगर आप 23 साल करेंगे तो गवर्नमेंट को इससे फायदा है या कैंडिडेट को फायदा है? डेफिनेटली वो देंगे। आप ये समझिए आईएएस आईपीएस उनके पास कितने लोग हैं जो एक से एक बढ़ के टैलेंटेड हैं, तो उनके पास सजेशंस की कोई कमी नहीं है और ना ही टॉप एक्सपर्ट्स की जो उन्हें सही राय दे सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन मैं आपको बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी आपकी एज क्राइटेरिया 17.5 से 21 साल क्यों रखा गया है और फ्यूचर में से 23 साल किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब आप ऐसे समझो कि आपकी जो एसएससी जीडी की मैं बात करूं, क्योंकि अग्निवीर वाले जो कैंडिडेट होंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो भर्ती होंगे वो जीडी में भर्ती होंगे। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे अग्निवीर में वो 10th प्लस 12th वाले कैंडिडेट मैक्सिमम होंगे। अब 10th और 12th वाले एसएससी सीपीओ में तो जा नहीं सकते क्योंकि एसएससी सीपीओ में आपकी ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो यहाँ पे एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है वो आपकी 10th पास से होती है। ठीक है, आप सभी को पता है। तो ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट है 10% का रिजर्वेशन इसमें लेंगे सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में। अब यहाँ पे जो इसका एज क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया होता है 18 से 23 साल। ठीक है जी। अब 18 से 23 साल इसका एज क्राइटेरिया। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर अग्निवीर होंगे, अगर आप अग्निवीर में शामिल होते हैं तो 4 साल बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा और 4 साल बाद आप रिटायर होके आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि जो भी अग्निवीर होंगे वो 18 से 26 साल तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जबकि जनरल कैंडिडेट के नॉर्मली कैंडिडेट 18 से 23 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पे इसका मैटर आप समझिए कि यहाँ पे जो आपकी उम्र सीमा है अग्निवीर के लिए 17.5 से 21 साल है। अभी 4 साल कोई भी यहाँ पे जॉब करेगा, क्योंकि 4 साल का क्राइटेरिया, उसके बाद बाकी के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें वहां से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। और 4 साल के बाद अगर आप समझो कि कोई भी 21 साल का कैंडिडेट भर्ती होता है और 4 साल नौकरी करेगा, तो यहाँ पे उसकी एज कितनी हो चुकी होगी, तो उसकी एज हो चुकी होगी 25 साल। अब वो 25 साल का यहां से आएगा, तो यहाँ पे क्या है कि अभी वो 25 साल का हुआ है और एसएससी जीडी में एज क्राइटेरिया 18 से 26 साल, तो वो यहाँ पे एसएससी जीडी में भर्ती देख सकता है और एसएससी जीडी में वो नौकरी ले सकता है। बट आप कह रहे हैं कि इस एज क्राइटेरिया को 23 साल कर दिया जाए, यानी कि 2 साल बढ़ा दी जाए। अब आप ये समझो, अगर यहाँ पे 2 साल बढ़ गई तो यहाँ पे 23 साल आपका एज क्राइटेरिया, भाई सीधी सी बात है कि 23 साल हो गया, और 23 साल हो जाएगा और 4 साल वो नौकरी करेगा, तो रिटायर कब होके आएगा, 27 साल में। यानी 4 साल वाला जो भी अग्निवीर रहेगा वो 27 साल में आएगा। और यहाँ पे एसएससी जीडी में छूट के हिसाब से कितने साल तक अप्लाई कर सकता है, 18 से 26। केवल छूट 5 साल की, याद रखना, 5 साल वाले कुछ बच्चे बोलेंगे तो 5 साल केवल फर्स्ट बैच के लिए है। बाकी के जो बच्चे होंगे फिर वो कहां भर्ती होंगे, आप बताएं, उनके पास कौन से अवसर बचेंगे भाई। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसके एज क्राइटेरिया को 23 साल ना करके इसके एज क्राइटेरिया को 21 साल ही रखा जाए, जिससे कि अगर कोई 4 साल बाद रिटायर्ड जा रहा है तो उसकी उम्र 25 साल ही होगी, कम से कम उसके पास अपॉर्चुनिटी तो होंगी और कहीं सेलेक्ट होने की। क्योंकि यहाँ पे 10% वैकेंसी रिजर्व है और 10% वैकेंसी रहेंगी तो आराम से इन्हें डायरेक्टली, बहुत कम तो इनकी मेरिट जाएगी और आराम से वहां पे सेलेक्ट हो पाएंगे, तो इनका कैरियर बचा रहेगा और आगे आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। और इसके पीछे वन एंड ओनली यही रीजन है कि जिसकी वजह से आपकी उम्र क्राइटेरिया को, आप सभी को पता है कि जब आपकी नॉर्मली रैली भर्ती होती थी, जब ये अग्निवीर वाला प्रोसेस नहीं था, तो यहाँ पे क्लर्क वगैरह के लिए 23 साल इस क्राइटेरिया दिया जाता था। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो रूल रेगुलेशन बनाने वाले हैं वो भांग खा के बैठे हैं, गांजा फूक के बैठे हैं, उन्हें वो सारी जानकारी है जो नॉर्मली एक यूट्यूबर या कोई एक नॉर्मल पर्सन दे सकता है, एक टीचर दे सकता है। वो ऑलरेडी जानते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे और इसके नुकसान क्या होंगे। अगर आप ऐसे समझो कि अगर क्या है कि यहाँ पे आप 4 साल ही तो रहना है भाई, 4 साल के बाद 75%, अभी तक की गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि 75% को वहां से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, केवल 25% कैंडिडेट ही वहां पे परमानेंट होंगे। अब जब 75% को आना है तो 75% में सीधी सी बात है कि कोई ना कोई तो शामिल होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ही होंगे, कोई भी हो सकता है। अब जब वहां से आए तो थोड़ी तो सिक्योरिटी रहनी चाहिए, अगर वो सिक्योरिटी आपने वहीं खत्म कर दी उसके बाद क्या करोगे भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि आराम से आके बिल्लारी की जाए, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने सोचने के बाद ही ये अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया है, जिससे कि आप ही को बेनिफिट होगा। और बाकी का देखो आपका प्रोस्पेक्ट है कि आप उस चीज के बारे में कैसे सोचते हैं। हर किसी पर्सन का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं किसी और तरीके से सोच रहा हूं, आप किसी और तरीके से सोचें और दूसरा व्यक्ति किसी और तरीके से सोचे। मतलब कहते हैं ना, व्यक्ति की पहचान उसके विचारों से होती है। अब व्यक्तिगत विचार किसी के अलग अलग ही होंगे, तभी उस इंसान को एक अलग आइडेंटिटी मिलती है। तो सीधी सी बात है, अगर आप इतना समझेंगे तो आपको ही बेनिफिट है। और मैं आपको इतना बता रहा हूं कि ये जो एज क्राइटेरिया जो कह रहे हैं कि 23 साल मैक्सिमम हो जाए, वो 23 साल पॉसिबल है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि इससे आप ही का लॉस है। और अगर आप 23 साल के पीछे पड़े हुए हैं तो शॉर्ट टर्म आपको भले ही फायदा हो जाए, लेकिन जब लॉन्ग टर्म 4 साल के बाद अगर आपको गलती से भी समझ लो किस्मत खराब रही और अगर आपको घर आना पड़ा, तो ऑप्शंस आपके पास कुछ नहीं होंगे। लेकिन 21 साल पे मैक्सिमम भर्ती हो गए, 4 साल में आए, तो ये समझो कि 25 साल के होंगे, एसएससी जीडी की भर्ती आएगी, फटाक से कम दूसरी नौकरी तो तैयार रहेगी। तो ये चीज है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं ले रही है, और गवर्नमेंट ने 23 साल का क्राइटेरिया चेंज करके सभी पोस्ट के लिए 21 साल इस क्राइटेरिया किया, वन एंड ओनली रीजन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी ना तो ऐसा गवर्नमेंट करेगी और ना ही शायद भविष्य में ऐसा हो पाए। बाकी का रही परमानेंट वाली बात कि 75% को अभी वहां से निकाला जाएगा, 25% को परमानेंट किया जाएगा, वो एक भविष्य का मुद्दा है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट उसे 50% का कोटा कर दे कि 50% कैंडिडेट परमानेंट होंगे, और मुझे लगता है कि ये अच्छा डिसीजन भी है। इससे आपका बेनिफिट होगा, ना कि 23 साल इस क्राइटेरिया
होने से। ये चीज अभी तक शायद आपको किसी ने बोली हो, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि देखो एक जो डिफेंस एस्पिरेंट होता है ना, इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? क्वालिफिकेशन। उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। जो बच्चा पुलिस और फौज की तैयारी करता है, आप ज्यादा से ज्यादा देखना क्या क्वालिफिकेशन रहती है। आज के टाइम में हालांकि थोड़े लोग पढ़ने लग गए, ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन ग्रेजुएट भी कैसे होते हैं कि प्राइवेट फॉर्म भर दिया, कॉलेज नहीं जाएंगे, सिर्फ नाम की डिग्री होती है, तो टेक्निकल कुछ स्किल्ड नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। तो पुलिस और फौज की तैयारी करने वाले बच्चे के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें सोची है कि बच्चा जब 10वीं और 12वीं पास रहेगा और वहां से रिटायर आएगा तो उसके पास क्या ही ऑप्शन बचेंगे। जब ऑप्शंस नहीं होंगे तो उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल होने से अच्छा है कि इस क्राइटेरिया करके अभी भले ही उन्हें शॉर्ट टर्म बुरा लगे, लेकिन बाद में जब उसे नौकरी मिल जाएगी तो वो गवर्नमेंट को बोलेगा कि अच्छा डिसीजन था। तो ये जो पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छे लोग तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई भी तैयार करके आपके ऊपर चिपका दे। इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट और क्या आपको लॉसेस होंगे, वो सारी चीजें देखा जाता है, उसी के बाद डिसाइड होता है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपके दिमाग में जो ये चीजें चल रही थी वो एकदम से शांत हो गई होंगी। आप अग्निवीर के लिए 17.5 से 21 साल के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि अभी लास्ट वाली भर्ती में फेल हो गए, उन्हें चांस नहीं मिला, वो चाह रहे होंगे कि 22 साल होती या 23 साल होती तो हमें दोबारा से मौका मिल जाएगा। मेरे भाई हो सकता है कि आपको दोबारा से मौका मिल जाता, आप सेलेक्ट भी हो जाते, लेकिन 4 साल बाद क्या आप सोचो, जो पैसे जो अमाउंट आपको मिलेगा वो ज्यादा आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। सेफ बच्चा जब ही रहेगा जब उसे नौकरी दूसरी मिल जाएगी। बहुत मुश्किल होता है एक नौकरी छोड़ने के बाद जब अगर आप घर आ जाएंगे तो आपके पास कोई रोजगार नहीं होगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। एक पूरी तरह से कोई बच्चा बेरोजगार है उसके सामने इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सरवाइव कर लेगा। एक बार जब पैसे आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपके पैसे वो बंद कर दिए जाए तो सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। उम्मीद करता हूं चीजें आपके लिए क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।